बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और नहीं भी हूँ तो आपको देख के, आप लोगों से बात करके मैं ठीक हो ही जाती हूँ। सो व्यूअर्स, आज बात कर रही हैं अपने अंदर यकीन रखने की, हैविंग फेथ इन योर सेल्फ, बिलीविंग इन योर सेल्फ की। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर यकीन, अपने ऊपर यकीन होना, ये एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम आजकल काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं या इसको साइडलाइन कर देते हैं। जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम कोई चीज़ कर नहीं सकते या लोगों की बातें और लोगों के रवैयों की वजह से या अपनी ही मनफी सोच की वजह से अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार करते हैं, तो इससे ना सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल लाइफ मुतासिर होती है बल्कि हमारे इर्द गिर्द के सारे लोग मुतासिर होते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों। क्योंकि जब इंसान ख़ुद में यकीन नहीं रख पाता तो उसका पूरी दुनिया पे यकीन उठ जाता है। एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है, आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गए हैं या इस चीज़ में फंस गए हैं कि भाई कौन सा इंसान जो है वो उनके किसी सोशल मीडिया की चीज़ पे कमेंट करेगा या उनकी हौसला अफजाई करेगा या उनको कॉन्फिडेंस देगा तो वो अपने आप के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैंने अपने फ़ोन को सुबह उठते ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने अपने इंस्टाग्राम को खोला। मैंने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगाई, उस पोस्ट पे उतनी लाइक्स नहीं आई या इतने कमेंट्स नहीं आए जितना मैं चाह रही थी, तो मैं सडनली डिप्रेशन में चली जाऊँ या सडनली एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊँ कि यार ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्या उस पोस्ट पे कोई प्रॉब्लम थी, क्या मैं बुरी लग रही थी, क्या मेरा वेट बढ़ गया है, क्या मैं एज से ज़्यादा लग रही हूँ, क्या हो रहा है। ये चीज़ें हमारे जहन में और हमारे दिल में नेगेटिविटी पैदा करती हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव अंदाज में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कोशिश करें कि उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, हमारी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि क्या वाकई मैं क्या एग्ज़ाम्पल दूँ अब आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आता है, उस चैलेंज में हम कामयाब नहीं हो पाते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस चैलेंज के बाद हम ये चीज़ अपने जहन में बिठा लेते हैं कि बिकॉज़ मेरे साथ बुरी हुई है, क्योंकि मेरे साथ वो एक दफ़ा एक्सपीरियंस बुरा हुआ है तो अब मैं ये चीज़ कभी भी नहीं कर सकती। एक्चुअली जब इंसान के इरादे टूटते हैं और फिर से इंसान उठता है, रीस्टार्ट करता है, फिर वो चीज़ कामयाब नहीं होती, फिर वो ट्राई करता है, बार बार फेल करके जब इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो तब ही इंसान प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल होता है। यूएस दुनिया में बड़े कम लोग हैं जो पहली दफ़ा कोई भी चीज़ को ट्राई करते हैं तो वो इमीडिएटली सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक्चुअली तो सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो यही है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, यानी कि कोशिश करें अंटिल आप कामयाब हो जाएं। मुझे इस चीज़ पे हैरत होती है कि लोग एक सेकंड में ऐसे चाहते हैं कि उनको फेम मिल जाए या उनको सक्सेस मिल जाए या वो एकदम से ज़िंदगी में कुछ कर जाएं। होता नहीं है ऐसे व्यूअर्स। लाइफ इज़ नॉट दिस। इतनी आसान होती तो क्या हर बंदा अरबपति खरबपति ना होता? क्या हर बंदे के पास अपना घर ना होता? क्या हर बंदा कामयाबी की सीढ़ियाँ, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो ज़िंदगी हो, हर तरीके से ना कर रहा होता? और देखिए व्यूअर्स, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें अपने आप को बार बार ये बात बतानी है और अपने आप को कन्विंस करना है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा। ज़िंदगी में तो हज़ार लोग आपके लिए मसले खड़े करेंगे और बाय द वे, एक तो अपने मसाइल, एक तो जो ज़िंदगी में मसाइल होते हैं और एक वो मसाइल जो लोग आपके लिए जान से के क्रिएट करते हैं। मैं मीडिया में आना चाहती थी, मुझे बहुत शौक़ था। मेरे इर्द गिर्द के हर इंसान ने मुझे ये कहा कि तुम तो नहीं कर सकती, तुम्हारी तो आवाज़ इतनी बसूड़ी है, तुम्हारा तो कद इतना छोटा है, तुम्हारा तो वेट ज़्यादा है। हर तरीके से, हर एंगल से मुझे कॉन्स्टेंटली ये महसूस कराया जाता था कि मेरे में कमी है, मैं नहीं कर सकती। एंड टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, शुरू में अपने करियर के एक बहुत लंबा अरसा मैं कॉन्स्टेंटली कॉम्प्लेक्स का ही शिकार रहती थी। हर वक्त मैं ये फील करती थी कि शायद मेरी और आपने सुना भी होगा, अक्सर मॉर्निंग शो जब होस्ट कर रही होती हूँ तो बातों बातों में कहती हूँ, हाँ जी, ऐसी आवाज़ हो तो फिर इंसान ज़िंदगी में क्या कर सकता है। लेकिन यही आवाज़ है जिसने मुझे यूनिक बनाया। कुछ लोगों को पसंद आती थी, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आती थी, लेकिन आज भी अगर मैं कभी किसी के घर हूँ या कोई बात कर रही हूँ या दूसरे कमरे में बैठी हूँ तो लोग अंदर आ जाते, कहते जुगन आई हुई है,
क्योंकि आवाज़ इतनी यूनिक है कि लोग पहचान जाते हैं। तो वही आवाज़ जिसके बारे में मुझे बुरा फील कराया जाता था, अब वो सबसे बड़ी इंडिकेटर है मेरी कि ये जुगन है। उसी तरह मैं बड़ी ही हा करके ओपन बात करने वाली मेरी पर्सनालिटी है। लोग कहते थे हाय हाय इसका क्या होगा। यही जुगन रमज़ान ट्रांसमिशन भी होस्ट करती है, यही जुगन गेम शोज होस्ट करती है, यही जुगन आपके लिए मॉर्निंग शो होस्ट करती है। सो बात यह है कि करने तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है, और अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार बनाने या किसी के हाथों बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ करनी है, आपको अंदर कॉन्फिडेंस है अपने, तो करें। भाई मैंने तो ऐसे सिंगर्स देखे हैं जिनको टेक्निकली अगर आप क्लासिकल सिंगिंग या इस तरफ ले जाने की कोशिश करें तो उनको तो गाना उस तरह से, उनकी आवाज़ ही नहीं है, उनकी टोन ही नहीं है, लेकिन व्यूअर्स वो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। सो अल्लाह ताला ने जिसको नवाजना है उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। अपनी किस्मत का हर इंसान ने खाना है, अपनी किस्मत का हर इंसान ने एंजॉय करना है। सो बेहतर ये है कि नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालें, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, और आप तो अपने अंदर यकीन रखें ना, आप तो अपने अंदर यकीन रखें। जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होएगा तो कोई आपके ऊपर क्यों मतलब कॉन्फिडेंस रखेगा, या क्यों ये देखेगा कि आप देखें कि कितने ज़्यादा लोग हैं इस फील्ड के अंदर मीडिया से हट के भी। क्या आप किसी ऐसे बैंकर के पास जाएंगे जो आपको कहेगा जी मैं आपका अकाउंट देखता हूँ, बस अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि बस चीज़ें ठीक हो जाएं, मैं ट्राई तो करूँगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है। क्या आप ऐसे बैंकर के पास जाके अपने पैसे डिपॉजिट कराएंगे उसकी बैंक में? क्या आप किसी भी बंदे के पास काम के ऐसे जाएंगे जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जिसमें खुद एतमादी की कमी है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर इंसान अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो आपका काम कैसे करेगा? सो इस पर्सपेक्टिव से हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि अपने आप को बेहतर करना है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है। अगर हम अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करेंगे कि आप नहीं को हाँ में, यानी कि नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई आपके अंदर किस तरह फेथ रख सकता है? मुझे करना है और मैं कर दिखाऊंगी या कर दिखाऊंगा, बस ये आपके दिमाग में बार बार बात चलनी चाहिए। व्यूअर्स, कितने एग्जाम्पल्स हैं। एक बहुत बड़ा फास्ट फूड का चेन है जो फ्राइड चिकन वगैरह जो जहाँ से आप लेते हैं, जो इंटरनेशनल चेन है। व्यूअर्स, उनका जो जिसने उसको क्रिएट किया था, उस बंदे ने इतनी नाकामी देखी कि उसने सुसाइड को भी अटेम्प्ट किया, लेकिन इवेंचुअली वो बंदा आई थिंक 60s के बाद, उससे कई 60 साल की उम्र के बाद कहीं जाके उस चेन को खोला और फिर कामयाबी की ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ी कि मुड़ के ना उसने देखा ना उसके ख़ानदान ने देखा, उसने जनरेशनल वेल्थ बना ली। वो तो सेट दुनिया से भी रुखसत हो गया, उसके बच्चे आगे से उनके बच्चे भी अब सारी ज़िंदगी के लिए सेट हैं, क्योंकि उस इंसान को इस चीज़ में फेथ था, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इवेंचुअली कर ही लूँगा। तो जब ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? आज यही सवाल हम पूछेंगे शेफ़ तैयबा से, लेकिन उससे पहले 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जुगन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैयबा दी, मुझे ये बताइए कि हम बात करें खुद एतमादी की, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होने की, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी जुगन कि मेरा ख्याल नहीं बल्कि हकीकत है कि कामयाबी हासिल करने के लिए ख़ुद एतमादी जो है वो एक फ़ाउंडेशन का काम करती है। अगर आप में ख़ुद एतमादी नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कोई सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन जो आपने जैसे बाहर निकलना है, काम करना है और आप ये सोचें कि आप ये कर सकते हैं। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग जो हैं, अगर हम जिस तरह अभी जुगन ने भी बात की, तो लोग तो कहते हैं, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे आपको, पॉजिटिव सोच रखने वाले, नेगेटिव सोच रखने वाले लोग भी मिलेंगे। सुने सबकी, लेकिन करें अपनी मर्जी। मैंने तो अपनी लाइफ में हम हमेशा यही कहते हैं, सुने सबकी, करें अपनी मर्जी। बिकॉज बात ये है कि तैयबा जी, लोग तो आपको पुल डाउन करते ही हैं। बिल्कुल। कभी कभी लोग जान के आपका काम खराब करते हैं, जान के आपको तंग करते हैं। अब अगर आप ऐसे लोगों को जीतने देंगे, अव्वल तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई रेस है, लेकिन जिंदगी की इस दौड़ में हम सब ने ही भागना है। कुछ लोग रिंग रिंग के पाँव घसीट के चलेंगे, कुछ लोग बैठ जाएंगे और कहेंगे हुन मैं नहीं आगे चलना, कुछ लोग वॉक करेंगे और कुछ लोग भागेंगे। अगर दौड़ने वालों का ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हैं तो एक हेल्दी और सेंसिबल ज़िंदगी भी गुजारेंगे और
कामयाबी की सीढ़ियाँ इवेंचुअली, देखिए इंसान की नीयत अच्छी हो ना तैयबा जी, जी बिल्कुल, और आपका गोल क्लियर हो तो आप कामयाब हो जाते हैं। बेशक। मैंने शुरू लिया तो कुछ मॉडलिंग से, कुछ होस्टिंग, कुछ एक्टिंग से। एंड में मेरी आइडेंटिटी एज एन एंकर एंड एन एक्टर बनी, मॉडलिंग तो बहुत पीछे रह गई। जी मैंने क्या सोचा, और मैंने सोचा था मैं मूवीज़ में काम करूँगी, फिल्म स्टार होंगी, लेकिन मैंने ज़्यादा नाम बनाया ड्रामा सर्किट में जी और मॉर्निंग शो में। बिल्कुल, सो द फैक्ट इज़, क्या हमने सोचा और क्या हमारे रब ने सोचा? हमारे रब ने हमारे लिए हमारी ज़ात से 1000 गुना बेहतर सोचा। बेशक। तो हमें अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस भी रखना है और उससे बढ़ के अपने रब में कॉन्फिडेंस रखना जी है। बिल्कुल, और जुगन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना ना। अगर आपको पता हाँ। है कि आप एक चीज़ में नहीं आगे जा पा रहे, जैसे आपने मॉडलिंग का जिक्र किया, तो आपने उसको दिल से नहीं लगाया, आपने उसको ज़िंदगी का रोग नहीं बना लिया। आपने कहा कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं और बहुत और कुछ कर मैंने सकती हूँ। देखिए मॉडलिंग जी, की, बिल्कुल। लेकिन सुपर मॉडल इसलिए नहीं कभी बनी बिकॉज आई वॉज, मेरी हाइट नहीं थी और मैं रैंप को अवॉइड करती थी, मुझे नहीं पसंद था रैंप पे। मुझे जनरली वो फैशन शोज और वो पूरा सीन होता है बैक स्टेज वगैरह, मुझे बहुत ज़्यादा वो, मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती थी, तो मैंने उसको हमेशा से अवॉइड किया। अब आज मैं जब देखती हूँ तो किया सब कुछ, लेकिन जिस चीज़ में ज़्यादा सक्सेस मिली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा बनने का मौका मिला। मॉडलिंग का तो आपको पता है एक टाइम फ्रेम होता है कि ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। बड़े बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडरशिप भी की, लेकिन ये तो नहीं है कि मैं सुबह उठी, मैंने सोचा हाय मैंने ये करना है और मैंने कर लिया। वक्त लगा, एक जर्नी थी, बहुत से मराहिल क्रॉस करके इस पॉइंट पे पहुंची। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। खैर, आज किचन में क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता राइस। वाओ, चिकन फहीता राइस, वेरी वेरी यमी, बड़े मज़े की होती है। बहुत से लोग जो हैं वो फहीतास जो हैं वो इन्जॉय करते हैं ब्रेड वगैरह के साथ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ब्रेड नहीं पसंद करते। सो जिन लोगों को बिरयानी, पुलाव वगैरह बहुत पसंद है, उनके लिए ये एक बड़ी डिफरेंट सी और मज़े की रेसिपी है। हम कह लेंगे इसको मैक्सिकन बिरयानी। मैक्सिकन बिरयानी जी, बेसिकली। बिल्कुल। ये हम ब्रेक के बाद इसकी इंग्रेडिएंट्स और बाकी चीज़ें लेंगे, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, दो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो रोशन आरा बेगम की बात करूंगी। रोशन आरा बेगम की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन क्लासिकल सिंगर थी। 1917 में कोलकाता में पैदा हुई। आपका ताल्लुक किराना घराने से था और गायक उस्ताद अबुल करीम खान की आप शागिर्द थी। आप अगर हम फिल्मी करियर की बात करें तो पहली नज़र, जुगनू, किस्मत, नीला पर्वत जैसी बेशुमार फिल्मों में आपने अपने गाने रिकॉर्ड करवाए। आपकी सर्विसेज को एडमायर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। आपकी डेथ 6 दिसंबर 1982 में हुई। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि रोशन आरा बेगम के दर्जात बुलंद फरमाएँ। हमारे मुल्क की एक बहुत लेजेंड क्लासिकल सिंगर थी आप। सेकंड जिनको हम ट्रिब्यूट पेश करें, आप भी बहुत ही बेहतरीन कवाल और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, अज़ीज़ मियाँ कवाल की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में। आपने 10 साल की उम्र में कवाली सीखनी शुरू की। आपकी फेमस कवालियों में तेरी सूरत, मुझे आजमाने वाले, नबी नबी या नबी जैसी बेशुमार कवालियाँ हैं। आपकी सर्विसेज को एडमायर करते हुए आपको गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। आपकी डेथ 6 दिसंबर 2000 में हुई। आज हम आपको भी याद कर रहे हैं और इस दुआ के साथ ब्रेक में जाएंगे, अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाएं। और इस न्यूज़ के साथ कि आज हमने, क्योंकि इतने बड़े कवाल की आज डेथ एनिवर्सरी है, तो उनको भी ट्रिब्यूट एक तरह से पेश हो जाएगा। और जनरली आज हम कवाली को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ कवाली पे बात करेंगे, जो फेमस कवाल हमारे यहाँ रहे और अभी भी जो काम कर रहे हैं उनकी बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स कवाली का एहतमाम भी रखा है तो सुनेंगे भी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में आपको सिखाएंगे चिकन फहीता राइस बनाना। एंड देन ऑफ कोर्स कवाली का सिलसिला और कवाली की हिस्ट्री के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ऑफ कोर्स एज यू नो शेफ़ तैयब अल्ताफ़ हैं, मेरी प्यारी सी सहेली, जो बेसिकली मुझे ज़िंदगी में सुकून देने के लिए शायद मेरी ज़िंदगी में भेजी गई हैं। इनके चेहरे को देख के मैं ज़रा रिलैक्स हो जाती हूँ, मुझे कहा कितनी भी टेंशन हो। ये भी तो बात होती है ना तैयबा जी कि देखें, हमारे अपने जो होते हैं वो हमें अगर सुकून दें या पीस दें
सुकून का बायस बने, तो इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। जैसे अब आपका अपने अंदर तो बिलीव है, किसी में जो बिलीव, अब आपका जो मेरे में बिलीव है, मैंने उसको जो है मेंटेन रखना है बिल्कुल। कि अगर मैं सुकून का बायस बन रही हूँ आपके लिए, तो फिर वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये नहीं कि बस एक शो के लिए और उसके बाद ख़त्म। लेकिन जान, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, हमारा जो अपना वो जो होता है एक फेथ अपने अंदर, वो सबसे ज़्यादा ख़राब अपने ही करते हैं। बिल्कुल ऐसा। भाई ने कह दिया, शक्ल देखी है तूने अपनी, तेरे साथ कौन काम करेगा। आपने जब काम इनिशियली स्टार्ट किया तो कितनी आपने नेगेटिविटी फेस की बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेस की। कि भाई हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं करता, ख़वातीन तो बिल्कुल भी नहीं करती, जी। जॉब करोगी और वो भी बाहर निकल के करोगी। नहीं, ऐसे लोगों को फिर जवाब देना आना चाहिए ना। मैंने फिर कहा कि आप खड़े हो जाएं फिर मेरी जगह। और सबसे बड़ी बात यह है तैयबा जी कि किसी की कंडीशन को, किसी की सिचुएशन को कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता। हर बंदा अपनी बात और मतलब ताने और नॉनसेंस बातें। आई मीन जिंदगी व्यूअर्स इतनी छोटी है, क्या ज़रूरी है कि हम अपनी तो ज़िंदगी को मुश्किल करते ही करते हैं, साथ में अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी ज़िंदगी को अजाब कर देते हैं। बेशक। अगर किसी के लिए सुकून का बायस नहीं बन सकते तो टेंशन भी ना दो, कुछ भी ना बनो ना फिर अगले की ज़िंदगी में। बिल्कुल। बट घुसना भी है लोगों की लाइफ में और प्रॉब्लम्स भी problem क्रिएट भी करनी है। create करनी है, अच्छा सही जी, मुझे मेरे काम लगा दे ताकि फिर मैं जी। आपसे रेसिपी ले लूँ। बस सबसे पहले जो है ये चिकन में, तो इसमें पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ना, तो हम चिकन ऐड कर देंगे ताकि इसका कुकिंग जिंजर गार्लिक प्रोसेस जो है, पेस्ट हाँ टाइप जी, कुछ उसके डाली? साथ सिर्फ बस जिंजर गार्लिक। ये जिंजर गार्लिक है। जी, पहले ऑयल ऐड करके मैं ऑयल chicken- ऐड करके आपका काम स्टार्ट करती हूँ। ठीक अब अपना काम स्टार्ट करती हूँ, ये तो मेरा काम होता है, और आप अपना रेसिपी हमें बताएं। जी बिल्कुल। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता राइस, और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। चावल 1 oil, किलो। sorry, हाँ आप जी यहाँ। जी ठीक है। और डालूं? नहीं नहीं, बस इनफ है। इनफ। और चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 3 से 4 अदद, शिमला मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने के चम्मच, टमाटर 2 अदद। चिकन की मैरिनेशन अगर आप कर लें तो बेहतर है, लेकिन ये कि मैरिनेशन हम करेंगे इसमें? नहीं, हम डायरेक्ट कुक कर रहे हैं। ठीक है। व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ। मैरिनेशन के लिए यानी व्यूअर्स कि पहले से मसाले मसूले जी, लगा लगा के के छोड़ रख दें दें, ज़रा। तो उससे आपको ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, save हो अगर जाएगा, आप चाहते हैं कि वो उस तरह से हो जाए। जी बिल्कुल। मैरिनेशन के लिए नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, केचप 1 खाने का चम्मच, और चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। तो व्यूअर्स इसका जी 2 चम्मच 2 चम्मच डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिया। ओके, अब हमने क्या करना है? बस इसको हम कुक करेंगे, ज़रा ये इसका कलर चेंज हो जाए और ये हाफ डन से ज़रा ज़्यादा कुक हो जाए, तो फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। ठीक है। और व्यूअर्स इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको बनाने के 2 मेथड हैं, ठीक है। एक तो हम जिस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ, चावल मैंने बॉयल किए हैं, ठीक है। आप नहीं करना चाहते तो जिस तरह हम घर में, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं ब्राउन राइस या तड़के वाले चावल, आप वो बना के चिकन और जो आपकी वेजिटेबल्स कुकड हैं उसको ऊपर से टॉपिंग पे डाल के ऊपर से, तो उसको आप कवर कर दें और दम दे दें, ठीक है। एक तो ये तरीका है, उसको मिक्सिंग आप करेंगे तो सब वो इक्वल हो जाएगा। सेकेंड ये जिस तरह हम बना रहे हैं, तो जो ये राइस है मेरे पास, ये फुल डन है, इसमें कोई मैंने कसर नहीं रखी, बिल्कुल ये फुली कुकड है, सिर्फ इसको हमने इसके साथ यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, पैन में जो है आपने चिकन ऐड करना है, और पहले ऑयल ऐड करके उसमें हम चिकन ऐड करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, और थोड़ा सा वो कुक हो जाएगा, हाफ डन से थोड़ा ज़्यादा, तो इसमें जो है हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये बेसिकली सारे मैक्सिकन स्पाइसेस हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्ट में कह रही थी ये मैक्सिकन बिरयानी है। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, सॉसेज ऐड करेंगे, इन्हीं के साथ जो है वो हमारा चिकन प्रॉपर्ली कुक हो जाएगा। उसको ड्राई करके, और उसके बाद जो है हम एक पतीली में, एक पैन में बड़े में, उसमें हम राइस ऐड करेंगे, और राइस में हम हल्की सी सीजनिंग कर देंगे, ताकि ये हो कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह जब हम चिकन और वेजिटेबल की मिक्सिंग करते हैं तो राइस में कहीं ना कहीं फ्लेवर की कमी रह जाता है। तो ये हम करेंगे उसकी सीजनिंग करके, उसके बाद हम जो हमारा कुक चिकन है वो उसके ऊपर ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स हमने चिकन कुक होने के बिल्कुल एंड में, जब वो ड्राई हो गए सारे जूसेस, तो उसमें हम ये ऐड करेंगे, और बिल्कुल इसको आपने ओवर कुक नहीं करना वेजिटेबल्स को, ये ऐड करके और इसको हम दम लगा देंगे, बस दैट्स इट। जी, ये तो बिरयानी बुरी होने से कई गुना ज़्यादा क्विक मेथड है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी चिकन जैसे कि अभी कुक हो रही है, इसके अंदर हमने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली। हाँ जी। अब हमने इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप डाल रहे हैं, कौन सा? अभी तो हम ये स्पाइसेस स्टार्ट करेंगे ना डालना। ये मेरे पास हाँ। जी तंदूरी मसाला, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, 1 चम्मच डाल दें। ठीक, 1 चम्मच तंदूरी मसाला हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और डाल देंगे जी। हाँ जी।
सॉल्ट कितना बस डलेगा? थोड़ा सा, 1 पिंच के करीब, बस इतना? बस डन, क्योंकि तंदूरी मसाले के अंदर भी है, ठीक है। इसलिए। क्योंकि बात ये है कि मैं क्या करती हूँ कि चिकन आई प्रेफर टू कुक इट इन द मसाला लिटिल बिट, क्योंकि होता ये है कि फिर उसके अंदर फ्लेवर चला जाता है जी। बिल्कुल। और अगर ये आप डार्क मीट में बनाएं, वाइट मीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये काफ़ी जूसी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये क्या है? ये योगर्ट है, मेरे पास 2 चम्मच है। ठीक है, ये भी इसमें ऐड कर थोड़ी सी देंगे। हम दही भी डाल देंगे। जी। सही हो गया। और अच्छा, इसके दही से भी साथ- ना चिकन सॉफ्ट हो जाती जी है। बिल्कुल, और ये सिरका हम ऐड कर रहे हैं ना 1 चम्मच, इससे भी जो है वो आप हाँ, 1 चम्मच सिरका मैंने डाल दिया। ठीक है, एक मैं सीखना चम्मच- चाह रही हूँ ना, मेरे बच्चे बड़े शौक से ये चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं, बनाते तो 2 नहीं है। चम्मच इसमें हम हॉट सॉस के, ये चिली सॉस के ऐड सोया करेंगे। सॉस कितना? सोया सॉस भी 2 चम्मच जाएगा। अब सॉल्ट की क्वांटिटी मैंने इसीलिए कम रखी थी क्योंकि आपको पता है सोया सॉस में भी होता है, और जो हमारा तंदूरी मसाला था उसमें भी होता है। और हॉट सॉस भी हमने जी 2 चम्मच डाल दिया। डोंट फॉरगेट तंदूरी मसाले में भी ऑलरेडी था जी फ्लेवर, तो पहले मैंने कहा ये मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। जी। थोड़ा सा ड्राई होगा तो उसमें योगर्ट भी डाल दूंगी अगर आप कहती हैं तो, या साथ ही डाल दूँ? साथ ही डाल दें, उससे ये होगा ना कि इसी में फिर वो कुक भी हो इसी जाएगा में और ही हमें cook। एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि Meanwhile पानी की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि चिकन का अपना पानी इतना अभी वो हुआ है, जी निकला हुआ। एक तो समझ नहीं आती वैसे मुझे चिकन की, के मतलब आप ये देखें कि मुर्गी सूख के बेचारी कांगड़ी सी हो जाती है, पानी उसका निकल आता है, समझ नहीं आती कि कुकड़ है कि मतलब पानी की कोई चीज़ है जिसके अंदर हमने चिकन चिपकाया हुआ है। यू नो व्हाट आई मीन? चलें, ये हमारा अब चिकन है कुक हो रहा, जी। और इसमें वेजिटेबल्स भी खड़ी खड़ी रहती हैं, राइट? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इधर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम राइस की तैयारी कर लेते हैं। मीनवाइल हमारा चिकन जो है Oil? वो cook हो जाएगा। जी ऑयल डालेंगे, बस ठीक है। ठीक है, ये हमने ऑयल डाल दिया ताकि थोड़ा सा ऑयल हीट अप हो जाएगा। अच्छा, राइस आप जो कह रही हैं जिस तरह तड़का वाले चावल हाँ जी, स्टाइल, बिल्कुल। तो उसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं? उसमें जो है ना, हम तो अभी बॉयल ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि हमने इसमें ऑयल ऐड किया है तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से हाफ़ जो प्याज है ना वो उसमें कुक कर लेते हैं, फिर हम राइस ऐड करके और उसमें सीजनिंग ऐड कर देंगे। बाकी सब्ज़ी थोड़े से हम प्याज बचा लेंगे। ये बाकी फिर हम बाद में डाल देंगे। हाँ जी, देखिए तड़के अक्सर ऐसा होता है कि घर में सफ़ेद चावल बने रात को दाल चावल के लिए, फिर समझ ही नहीं आ रही कि नेक्स्ट डे क्या करना है। जी और कभी कभी ये होता है कि आपने मतलब वाइट राइस अक्सर घर में बच जाते हैं, बिल्कुल। अक्सर बच जाते हैं, तो उनके साथ एक ये बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है। अब ये चिकन बेसिकली तो कुक हो गया, जी इसको हमने ड्राई करना है थोड़ा जी सा। ड्राई करना है। और इधर जो अनियंस हैं इनके साथ इनमें क्या क्या डालना है हमने? ये थोड़े से कैरमलाइज हो जाएंगे तो फिर ब्राउन हो जाएंगे। अभी इसमें हम ये चिकन में 1 चम्मच केचप का ऐड कर रहे हैं। चिली गार्लिक टाइप या नॉर्मल जी, नहीं केचप? नॉर्मल केचप, नॉर्मल केचप। क्योंकि तंदूरी मसाला है ना, तो अगर हम वो चिली रखेंगे तो फ्लेवर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्पाइसी स्पाइसी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैक्सिकन खाना इतना स्पाइसी नहीं होता जितना हम पाकिस्तान में बना देते हैं, बिल्कुल। और वो इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो एक पसंद एक फ्लेवर पैलेट है ना हमारी, उस फ्लेवर पैलेट को भी हमें साथ लेके चलना है। अच्छा मुझे बताएं, कवाली सुनने का शौक है? कवाली बिल्कुल सुनने का शौक है जुगन। क्योंकि हर बंदा कवाली नहीं सुनता, नहीं वो मुझे तो बहुत शौक है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड भी है कि शादियां हैं, इवेंट्स है, पहले होता था कोई म्यूज़िकल इवनिंग होती थी, अब लोग बहुत से लोग जो है मेहंदी की जगह कवाली का एहतमाम कर लेते हैं कि जी हमने म्यूज़िकल इवनिंग रखी है, बिल्कुल। और एक अच्छा आगाज़ भी हो बिल्कुल, जाता है बहुत अच्छा इवेंट्स आगाज़ वगैरह का। जी। अच्छा, फेवरेट कवाल आपके कौन है? मेरे तो नुसरत फ़तेह अली खान हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। अल्लाह उनकी उनको जगह कोई दर्जात नहीं है। उनके बुलंद बिल्कुल। फरमाए, बहुत जल्दी चले गए, जी। बहुत जल्दी चले गए। बट अगर उसी तरह बात करें तो राहत फ़तेह अली खान बिल्कुल। मतलब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का मतलब उनका तो करियर माशाल्लाह माशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ही इज़ फेमस, बिल्कुल। ही इज़ एन इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट। और कवाली का आपको पता है अपनी एक फील होती है, अपना ही एक वो होता है, और इंसान एक टोटली डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड और में चला उसमें जाता है। चला तो जाता है जुगन, लेकिन उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मतलब उसमें आप चले तो जाते हो, लेकिन उससे बाहर आना जो है ना वो, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन की मैंने भी, उसमें भी होता था, तो मतलब आप उस सरूर से बाहर आने में ना आपको बड़ा टाइम लगता है। और अगर ऊंच नीच हो जाए कोई चीज़ तो पूरा ही आपका मूड चेंज हो जाता है उसके अंदर। बट एक चीज़ जिसका मैं गिला ज़रूर करना चाहूँगी, पता नहीं आपने ये नोटिस किया कि नहीं, बड़ी दफ़ा इस तरह कवाली का लोगों ने एहतमाम किया हुआ होता है। जी। अच्छा, कवाल परफॉर्म कर रहे हैं और लोग खाने खा रहे हैं, हाँ जी। गप्पे लगा रहे जी, जी, हैं, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि इस लेवल ऑफ गुस्ताखी, मतलब देखिए
कोई बड़ा फॉर एग्जांपल घर में बात कर रहा होता है या कोई चीज़ कर रहा होता है तो सारे घर वाले चुप हो जाते हैं ना कि बात ऐसे ही, सुनने के लिए, एक रिस्पेक्ट में। तो एक बंदा आपके सामने परफॉर्म कर रहा है जी, उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट तो दे दो। ऐसे ही है। बातें कर रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं कि आजकल लोग जो है वो रिकॉर्डिंग पे परफॉर्म करते हैं और रिकॉर्डिंग पे गाते हैं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि क्या करें, ऐसे ही है। किसी ने कोई भी काम करना है अगर उसको लोगों ने इतना नॉन सीरियसली लेना है तो इंसान फिर जान क्यों मारे। जी, फिर आप लगा दे पीछे ऑडियो, आप सुन लें उसको। ऐसे ही है। देखिए हर काम की अपनी एक रिक्वेस्ट, एक डिमांड होती है, कुछ तकाजे होते हैं। आपने अगर किसी आर्टिस्ट को सुनना है, कुछ उस टाइप की चीज़ करनी है तो उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जी थिंग। जी बिल्कुल। और जुगन, मैं अभी जो आप पहले बात कर रही थी बिलीव इन योर सेल्फ, उसमें मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हाँ जी। कि वो ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि मेरी वजह से आप जो है वो कंफर्ट जोन में होते हैं कि जी काम सारे हो जाएंगे और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जब कुकिंग हो रही होती है ना, तो मैंने माशाल्लाह एक चीज़ नोट की है कि जब जुगन खड़ी होती है ना मेरे साथ तो मुझे टेंशन नहीं होती। मतलब ये मेरा आप में बिलीव है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब ज़रा सा गर्म लग जाएगा आई उई, और आप जिस तरह यहाँ चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, ये मुझे ऑन पता मेरा है, हाथ जला मुझे था पता है। और व्यूअर्स को नहीं पता कि किस दिन जला है, क्योंकि हम लोग लगी हुई थी दोनों हाँ जी। बहनें। इसकी जान निकल गई। मैंने तैयबा का फेस किया, मैंने एक सेकंड और फिर मैं बात करती रही। बाद में जो इस बेचारी की जान निकली, आई लव यू, मुझे वो टाइम याद आ गया। देखिए ना, यही तो चीज़ें होती है व्यूअर्स, आप जो ऑन एयर देखते हैं ना, ऑफ एयर में ही तो एक्चुअली चीज़ें जो हैं वो रियलिटी आती है ऐसे ही सामने। है, ऑन एयर तो सारे ही अपने एंड पे चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, बट द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे यही कॉन्फिडेंस होता है, ये बिलीफ होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी टीम के अंदर अपने से ज़्यादा यकीन रखती हूँ। ऐसे ही है। ये सारे जो आप कैमरा के पीछे लोग हैं, जी ये लोग हमारे ऑफकोर्स कैमरामैन तो अपनी जगह, चाहे आप म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे साउंड के लोग जो हैं, मेरी अपनी जो कोर टीम है। जी मुझे अक्सर कहते हैं लोग कि अगर तुम्हें फलां जगह जाना पड़ा काम कर रहे हैं, मैंने कहा सारे जाएंगे तो जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। नहीं, मैंने पता क्या जुगन ये देखा है ना, मैं इसीलिए तो आपकी इस चीज़ में भी तारीफ़ कर रही हूँ कि मतलब होस्ट और ऐसे जो लोग होते हैं ना, मतलब कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई वो कुकिंग में इतने अच्छे हो सकते हैं। मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे भी देखा और बड़े यार है नहीं, दो अजीब लोग कहते हैं नहीं, रातब क्यों बनाती अजीब? रहती है, मेरी अम्मा भी कहती है तेरे रातब। तो मुझे ये पता होता है कि अगर जुगन मेरे साथ खड़ी है ना तो वो कर लेंगी ये इस सेगमेंट में। मैं एक बात बताऊँ, मैं एक दफ़ा किसी के शो पे इसी तरह गेस्ट के तौर पे गई, ठीक। बहुत शुरू की बात है। जी। वहाँ पे ना जो एंकर थी वो किचन में जाके खड़ी हुई थी विद द शेफ। शेफ बेचारी अपनी चीज़ें बता रही है, और आप इमेजिन करें कि मैं अगर आपके पास चूल्हे पे खड़ी हूँ, आप रेसिपी बता रही हैं, प्याज जल रहे हैं ऐसे फॉर ही है। एग्जाम्पल, तो यार बनता है कि मैं मतलब प्याज के अंदर चम्मच भी ना मारूं। ऐसे ही है बिल्कुल। मैं उसकी शक्ल देख चीज़ें- रही हूँ, बल्कि और मैं एक दिन- अच्छा मैं उठ के चली गई। अच्छा। मैं चली गई वहां पे और उसकी आंटी को देखने शुरू हो गई, क्योंकि उसके प्याज और लहसुन अदरक उसने डाला और फिर वो इसी तरह रेसिपी बताना शुरू हो गई। 12-14 साल पुरानी बात है, जी। और वो जलने की स्मेल आ रही है ऐसे ही है। और धुआं निकल रहा है। मैं भागती भी गई क्योंकि वो बेचारी अब वो रेसिपी के बीच में है। एंकर जो है वो साइड पे ऐसे करके ये कर रही है कि मुझे उससे दूर रखे। हाँ जी। ओ भाई, ताड़ा सेट ताड़ा, मतलब आपके घर अगर कोई आता है, अगर आपके घर में आके आपकी कोई फ्रेंड भी कुकिंग कराए तो आपने उसके साथ नहीं करना। और अगर ये आपका किचन है और मैं आपके किचन में आई हूँ तो मेरा फिर बस आ जाए, मेरे प्याज हमारे ब्राउन हो गए माय फ्रेंड, ये ले, हमने इसमें लहसुन अदरक तो नहीं डालना था। नहीं लहसुन। हाँ जी, ये देखिए, हमने इसमें अपनी बातों में ना हम भी अपने प्याज जलाते बचे हैं। अच्छा, मजीद राइस डालेंगे इसमें? नहीं, अभी राइस नहीं, अभी हम ऐड करेंगे चिकन ऊपर से ऐड करके, फिर ये थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, ज़्यादा काली मिर्च और चिकन पाउडर है। अब आप इसी राइस के अंदर अगर थोड़ा सा चिकन पाउडर और वो डाल देंगे सॉल्ट एंड पेपर टाइप, तो इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। ये ओरिगेनो है। ओरेगानो आ गया, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें मजीद राइस नहीं जाएंगे अभी? नहीं, अभी नहीं जाएंगे, पहले चिकन वगैरह हम ऐड कर देंगे ना, ताकि फिर वो ये एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको बेशक आप अभी बंद भी करना चाहें तो बंद कर दें। अच्छा, जहाँ हम इतनी बातें कर रहे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं, किचन में भी हम अपनी रेसिपी तैयार करें, तो अब तैयबा जी मैं आपको छोड़ने लगी हूँ। जी, इसके अंदर हम वेजिटेबल्स, हाँ जी, सब लाइए प्लीज़। शिमला मिर्च शिमला मिर्च आ गई, और टमाटर मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी क्योंकि अनियन भी डाल दूँ? अनियन डाल दें बस। अनियन और शिमला मिर्च हम डाल रहे हैं अंदर। जी, टमाटर क्योंकि वो अजीब से ना लिस्सी से हो जाते हैं, नरम हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए। सो हमने ये वेजिटेबल्स डाल दी, 2 मिनट के लिए इन्होंने कुक होना है, और हमने दूसरी वेजिटेबल्स डाली और इसी को इसमें टॉस कर देंगे फिर। जी जी बिल्कुल।
क्योंकि बात ये है कि इसको अगर आप टॉस कर देंगे तो इसके अंदर तो थोड़ा बहुत जो जूस वगैरह रह गया होगा ना, हाँ जी, वो राइस के अंदर फ्लेवर भी ऐड राइस के अंदर फ्लेवर ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। ये नहीं, हमारे राइस बंद कर दूं? जी बंद कर देती हूँ। राइस बहुत ही इजी है बनाने, ये तो इतना मतलब तड़के वाले चावल से भी ज़्यादा इजी है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें आपने प्लीज़ इसमें आपने वो नहीं ज़ीरा ज़ूरा नहीं डालना वरना उसका टेस्ट बिल्कुल ही बेहंगम सा हो जाएगा। जिस तरह तड़के वाले चावल बनते हैं आपने बनाने हैं, प्याज को ब्राउन किया, ऑयल डाला, बेशक अगर जिंजर गार्लिक थोड़ा सा डालना है तो वो भी डाल दें, उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं इसमें मसाला जार डालने, नमक, काली मिर्च, ओरेगनो एंड लिटिल बिट ऑफ चिकन पाउडर, राइट? जी बिल्कुल। और वेजिटेबल्स भी थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहें तो ज़्यादा मज़े की होती हैं। अब ये देखें, आई थिंक आवर वेजिटेबल्स आर परफेक्ट राइट। बिल्कुल डन है। और अब इसमें टमाटर कब डलेगा? अभी बस ये मैं डाल दें फिर? डाल दें? हाँ जी डाल दें। डाल दें। मैंने एक्चुअली मेरा दिल है कि सारा काम हम करके खत्म करके कवाली की तरफ जाएं, क्योंकि अभी हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना व्यूअर्स, तो हम कवाली से ही वापस आएंगे और हम गुफ्तगू भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बड़ी प्यारी सी महफिल आप लोगों के लिए सेट करें जहाँ पे कॉन्वर्सेशन भी होगी और साथ साथ हमें थोड़ा सा महसूस होने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। इजाज़त है? फिर इजाज़त है भाई, हम अपने काम मुकाते हैं ताकि हम आराम से सुन सकें कवाली एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तेरी सना के, तेरी सना के खुदा बंदे ला यजाल है तू। तेरी सना के खुदा बंदे ला यजाल है तू। यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू। मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहू, शम्स तबरेज कर खुदा तलबी, खुश भी खा ला इलाहा इल्लाहू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। देने
वाला समरे गुलशन मकसूद है तू, देने वाला समरे गुलशन मकसूद है तू, हर सता इश्क तुझे ज़ेबा है के माबूद है तू, हर सदा इश्क तुझे देता है कि माबूद है तू, तेरे ही फजल करम पर है मेरा दारो मदार, तेरी फजल करम पर है मेरा दारो मदार, मेरा मालिक मेरा खालिक मेरा मसजूद है तू। अल्लाहू अल्लाहू तेरे जमाल की आई नदार है हर शे, 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 तेरे जमाल हर शे तेरे जमाल की आई नदार है, 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 हर शे पुकारती हद परवरदिगार है। जब न थी ये जहां जब न था, जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाह ला इलाहा तेरी शान 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 ला इलाहा तू रहीम है तू करीम है तू रहीम है
शान 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 ला इलाहा गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान शान बंदा तो गुनहगार है माल है मौला बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान बंदा तो गुनहगार है माल है मौला बंदा तो गुनहगार है माल है मौला बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान या वादा हूँ ला इलाहा तेरी शान या वादा हूँ मैं आनो तजस्सुस तू ही आरज़ू मैं आनो तजस्सुस तू ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू की रोशनी दिल की आवाज़ तू ला शरीका रहूं ला शरीका रहूं मालिक मुल्क तू अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ व्यूअर्स, अली रज़ा संतू खान कवाल आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं। एक बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर भी और हमारे बहुत ही प्यारे भाई। और अगर इनके पूरे ग्रुप की बात करें तो माशाल्लाह 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 एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कमर रज़ा संतू हमारे बहुत ही लाडले बेटे, समर रज़ा संतू एक और हमारे प्यारे लाडले बच्चे। वैसे तो सारे ही हमारे लाडले हैं लेकिन ज़रा एक्स्ट्रा लाडले हैं ये दो हमारे, लेकिन सारे ही प्यारे भाई जो हमारे शो का हिस्सा बनते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है। उमर दराज हुसैन, नज़र अब्बास, कासिम रियाज, अरबाज़ अली, असद अली, हैदर अली, शकील, इमदाद हुसैन, हसन अली, शकील अब्बास, अबू बकर, नईम अब्बास, काशिफ, सलीम सलाउद्दीन, गुलाम अब्बास और रशीद अहमद, सबको वेलकम करना चाहूँगी शो के अंदर। एंड देन ऑफ कोर्स वो पर्सनैलिटीज़ जिनका चेहरा देख के वैसे ही हमारा मूड, हमारा जहन सब कुछ ही पॉजिटिव हो जाता है। आज दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ शो पे हमारे साथ हैं तो मेरी तो ईद ही हो गई। इतनी लर्नेड और इतनी ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ एंड देन ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के एसेट्स, हमारे वो ब्रिलियंट लोग जिन्होंने फ्रंट ऑफ द कैमरा में भी, बैक एंड ऑफ द कैमरा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से पीटीवी की सपोर्ट की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। द ब्रिलियंट, द ग्रेट, एक ऐसी खातून जो पोइटेस भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, पीएचडी कर चुकी हैं सूफ़ीज़म में और इसके अलावा विजदान इंस्टीट्यूट ऑफ सूफ़ीज़म की चेयरपर्सन भी हैं, डॉक्टर सुगरा सदफ़, हमारी लाडो रानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है मैम? बिल्कुल। और आपके साथ जो पर्सनैलिटी बैठी है, देखिए भाई तो हर किसी के लाडले होते हैं, लेकिन हमारे ये वाले भाई वैसे ही इतनी खूबसूरत बिल्ली आंखें रखते हैं कि चेहरे से तो इनको सभी प्यार करते हैं, लेकिन दिल इनका उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। माशाल्लाह हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट होस्ट, एक मीडिया पर्सन, अ ब्रिलियंट रिसर्चर हिमसेल्फ बाय द वे एंड अ स्कॉलर इन हिज ओन राइट, और अपनी स्क्रिप्ट्स क्या दूसरों को भी जितने अमेजिंग अंदाज में गाइड करते हैं और मेरे जैसे नालायक को भुगत लेते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं, भाई द ग्रेट रियाज खान। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम और बहुत सारा शुक्रिया इस तमाम तर मोहब्बत के लिए, जस्ट ऑनर्ड। खैर मैं क्या आप लोगों को ऑनर दूंगी, आप लोगों का यहाँ पे आना हमारे लिए इतना बड़ा ऑनर है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको सेहत दे और हमेशा हम लोग एक फैमिली की तरह ही चलें। टू माई लेफ्ट ऑल्सो मेरी फैमिली बैठी है
ये ब्रिलियंट जो हमारा एक ग्रुप है, इनके पूरे ख़ानदान के साथ हमारा इतना खूबसूरत एक फैमिली का भी ताल्लुक़ है, चैनल का भी ताल्लुक़ है। और सच्ची बात है, इनसे तो जिनकी भी मुलाकात होती है वो उनके दिलों पे ऐसे राज करते हैं कि लगता है कि वो सगे हैं, हम पर आए हैं। एक तो इनकी ये बात, और ये दो पर्सनालिटीज़। सच्ची बताऊँ बात व्यूअर्स कि रियाज भाई मेरी एज में आई डोंट थिंक कोई इतना खास फ़र्क होगा, और सोहरा आप भी 2-4-5 साल मेरा तो बिल्कुल भी नहीं फ़र्क है। बिल्कुल भी नहीं, आप तो छोटी हैं मेरे से उम्र में। बट बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना, तो ये वो लोग हैं जो जिनको मैं अपना उस्ताद कंसिडर करती हूँ। वेदर इट्स होस्टिंग, वेदर इट इज़ यू नो इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं। उर्दू में बात करें तो इनकी महारत, पंजाबी में बात करें तो इनकी महारत, अंग्रेज़ी में बात करें तो इनकी महारत, मुझ जैसा ना लायक तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू। लेकिन जब उस्तादों के उस्ताद की बात करते हैं तो आज अज़ीज़ मियाँ कवाल साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आज हम उनको याद भी कर रहे हैं, और हमें उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी से ख्याल है कि दिन की बरसी आ रही है, कवाली पे क्यों ना बात करें। इधर उधर की 1000 बातें करते हैं, कवाली पे बात क्यों नहीं करते। बिल्कुल। सो मैम आपसे बात शुरू करेंगे। अज़ीज़ मियाँ कवाल के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया जुगन, आपके प्रोग्राम में आकर हमेशा एक अजीब तरह की रूहानी खुशी होती है, क्योंकि इस तरह की जो कवाली की महफ़िल है उसका हिस्सा बनना भी बड़ी सआदत है। और अभी जब हम कवाली सुन रहे थे तो जिस एक स्टेट ऑफ माइंड में हम थे वहाँ से वापस आना मुश्किल हो रहा था। यही बात शेफ तैयबा भी अभी ब्रेक से पहले कह रही थी कि वो हाँ। उधर से वापसी बड़ी मुश्किल होती है। तो अज़ीज़ मियाँ कवाल मेरे बड़े ही फेवरेट कवाल थे। सारी कवाल पार्टियाँ जितनी भी पाकिस्तान में हैं सबको मैं सुनती हूँ और सबसे एक ख़ास लगाव भी है। लेकिन अज़ीज़ मियाँ एक रवायती हवाले से थोड़ा सा हट कर थे, और वो एक इनफरादी इंसान, एक मुनफरिद कवाली में भी, अपनी शख्सियत में भी, फिर एक ऐसा इंसान कि जो सिर्फ़ कवाल नहीं था, फ़िलासफ़र था, MA फ़िलासफ़ी और लिटरेचर थे, और सूफ़ी थे। सूफ़ीज़म से बड़ा लगाव था उनको, और वो जो तमाम तसव्वुफ़ है उन्होंने अपनी ज़ात में ढाला हुआ था। आप देखिए पाकिस्तान बनने के वक्त वो तकरीबन 5 साल के थे जब हिजरत करके यहाँ आए हैं। और अब्दुल अज़ीज़ नाम का एक लड़का, कौन जानता था कि एक दिन वो कवाली में पूरी दुनिया में मारूफ़ होगा और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। तो बहुत सारी उनकी कवालियाँ जो हैं वो ऐसे दिल को छू लेती हैं। फिर गज़लों का जो उनका एक ख़ास अंदाज़ है गज़लें पेश करने का, क्योंकि बुनियादी तौर पे मैं शायरा हूँ तो मुझे गज़ल को सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, और फिर कवाली के अंदाज़ में गज़ल गाना। और पर बहुत सारा कलाम उन्होंने ख़ुद लिखा है, और जितने उनके नाम पर हम देखते हैं कि रिकॉर्ड हैं, जिस तरह लॉन्गेस्ट कवाली उन्होंने गाई, आप सब जानते होंगे, जो तकरीबन 2.5 घंटे की है। और फिर ईरान के सदर के सामने जो उन्होंने पेश किया, जिससे उनकी शोहरत हुई, और फिर आखिरी सांस भी उन्होंने ईरान में ही लिया। तो मैं समझती हूँ कि आज के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी ये एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन का एक ऐसा फ़र्द जो कि दिल्ली में पैदा हुआ, मीर ठीक कहलाया, लेकिन बाद में फिर दुनिया ने उन्हें अज़ीज़ मियाँ के नाम से जाना, और हमारे लाहौर की भी पहचान, अगरचे वो मुल्तान में दफन है, लेकिन हम तो उनको अपनी लाहौर की फ़िज़ाओं में गूंजता हुआ महसूस करते हैं। बेशक बेशक। जी रियाज भाई। अच्छा, मैं इसी बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैडम के बाद। वैसे तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन चलें, लेट वो मी छोड़ती नहीं है, इसीलिए तो मैं कोशिश करती हूँ पहले किसी और से शुरू करूँ, फिर जैसे हम लोग वोश बोलते हैं तो हम कहते हैं ओके जी मुकम्मल बात कर लिया, अब हम क्या करें, चले अब हम ये करते हैं बैठ के। हाँ जी। अच्छा, मास्टर्स इन फ़िलासफ़ी तो वो थे ही, इसके अलावा उर्दू, फ़ारसी और अरबी, इनमें भी उनके मास्टर्स रियाज भाई आपकी उनसे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप भी कुछ इस किस्म के ही हैं। दोनों ही वैसी पर्सनैलिटीज आज जो बैठी हुई हैं, इतने पढ़े लिखे कि हमारा मैं जाकर नुक्कर में छुप जाऊं। आप लोग भी अच्छे नहीं, कवाली क्या शुरू कर दूं? कवाली तो बहुत बड़े लोग करते अच्छा हैं। जुगन, मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैं फ़िलासफ़ी और लिटरेचर हूँ, और वो भी, और कवाली में आप देखें कोई MA फ़िलासफ़ी होना ये बड़ी बात। मैडम उनका कंट्रीब्यूशन जो है ना, देखें आप लोग या जो पढ़े लिखा बंदा होता है, वो जब भी कोई लफ्ज़ अदायगी उसकी होगी ना, दैट वुड बी डेफिनेटली द लाइक वाइज के जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी ज़बर ज़ेर इधर उधर होने की। उनका चूँकि अरबी भी है, फ़ारसी भी है, उर्दू भी है, फ़िलासफ़ी भी है, ये चारों उनके ज़ाती सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है।
भाई मुझे ये नहीं समझ आती कि एक बंदा जो इतना पॉपुलर था, इतने आप पॉपुलर थे, आपको टाइम कहाँ से मिलता था? उन्होंने पहले कर लिया था ये सारा कुछ करने के बाद। बट उन्होंने 10 साल कव्वाली की में उम्र पे नहीं शुरू किया नहीं, था। 10 साल की उम्र में उन्होंने सीखना शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने बाकायदा सीखा। और इजाजत भी लेनी होती है ना शुरू करने से पहले। उनकी बड़ी मेहरबानी उनके वालिदैन की कि जिन्होंने उनको सिखाया। और उसके बाद उन्होंने देखे कवाली उस वक्त तक रवायती कवाली चल रही थी जो तसव्वुफ के साथ लिंक करती थी, जो फ़लसफ़े के साथ लिंक करती थी। इन्होंने कमाल ये किया कि इन्होंने फिर गज़ल को भी कवाली का हिस्सा बना लिया। गज़ल जो थी तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इस तरह की चीज़ें जो है ना। क्या वो पायनियर थे इस काम में? क्या हम ये कह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि वो उन लोगों में कम से कम शुरू वाले लोगों में थे। शुरू वाले लोगों में ज़रूर थे, या जिन्होंने ज़्यादा इस तरह किया ज़्यादा इस तरह से किया। उससे पहले कवाली जो है वो तसव्वुफ के साथ ही लिंक थी, दरबारों के साथ, बल्कि तसव्वुफ के साथ साथ मजहब के साथ, मजहब के साथ, फलसफे के साथ। लेकिन उन्होंने गज़ल को भी उसमें शामिल कर दिया। इसी बिकॉज मैं जब जिस स्टेज पे बनाया वो यंगर, उस वक्त कवाली जो है वो कुछ रोमांटिक भी हो रही थी और कुछ मजहबी भी हो रही थी। तो जब भी होता था तो शुरू में मैं जब शो पे भी बैठती थी तो मैं दुपट्टा नहीं साथ पे लेती थी कवाली जब हो रही होती थी। आपको भी पता है, क्योंकि मुझे ये होता था कि हाँ जिस तरह रेगुलर म्यूजिक होता है। फिर आपने ही सुगरा जी मुझे समझाया था कि जुगन देखो, अगर एक भी नात पेश की जा रही है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमदे बारी ताला पेश किया जा रहा है, तो आपने रिस्पेक्ट को तो मद्देनजर रखना है। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हुए सर पे दुपट्टा लेते हैं, तुम रेगुलर लो या ना लो, तो आपने मुझे सुगरा जी ये समझाया था। देखिए, हम एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, यंगर जनरेशन को पता ही नहीं है इस बात का। क्या बात। और बात ये कि अक्सर लोग, चाहे फैमिली का चाहे महफिल भी हो, रियाज भाई, अगर किसी ने मतलब जैसे कि म्यूजिकल इवनिंग रखी है शादियों वगैरह में, अक्सर हमदे पाला से लोग शुरू करते हैं और किसी का सर ढका हुआ नहीं होता। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, यही लर्निंग है जो आप कर रही हैं और यही वो चीज़ें बाज़ दफ़ा आपके जहन में ज़रूर ये बात होती है, कहीं कहीं पीछे बात ज़रूर होती है लेकिन किसी ने कहा नहीं होता। और जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने आपसे कहा, अब आप बहुत सारे जो हमारे बच्चे बच्चियाँ इस वक्त सुन रहे हैं उन तक ये बात पहुँच रही है। और ये आदाब है ना हर चीज़ के। देखिए, पहले महफिल जो है, अजान जैसी कान में पड़ती है तुम सर पे दुपट्टा ले लेते हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। बिल्कुल। और यही है कि कवाल जो हैं ये चूँकि तसव्वुफ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये चूँकि वो लोग हैं जिन्होंने वो वाला कलाम हम तक पहुंचाया है जो हमारे बाबों का कलाम है, जो बड़े लोगों का कलाम है। उस कलाम को इन्होंने गा के इस तरह से हमारे कानों के ज़रिए हमारे दिल में जाके घुसे हैं ये, कि इन्होंने वो खूबसूरत कलाम को बेहतरीन अंदाज़े गायकी के साथ हम तक पहुंचा दिया। लेकिन अजीज़ मियाँ की जब आप बात करते हैं तो उन्होंने कवाली गाई, गवाली पढ़ी, बढ़ के कवाली पढ़ी तो कमाल कर दिया। और देखिए, जो बंदा ईरान में जाके द मोस्ट पॉपुलर कवाल ऑफ दैट इरा है, इसका मतलब है कि उसकी फ़ारसी इतनी मजबूत होगी कि वो फ़ारसी पढ़ने वालों को और जिनकी ज़ुबान है फ़ारसी उनको जाके सुनाएगा ना। तो जिसकी अपनी फ़ारसी क्लियर नहीं होगी वो वहाँ पे क्या जाके सुनाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अजीज़ मियाँ का कमाल है कि उन्होंने हमें पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया और ख़ास तौर पे अरबी पढ़ने समझने सुनने वाले लोगों में, फ़ारसी पढ़ने सुनने वाले लोगों में। हमसे ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बताया कि नहीं जो अजमी है उन्हें भी आ सकती है। उनका लिबास भी बड़ा खूबसूरत होता था, बड़े एलिगेंट उनके कपड़े होते थे और कलर्स के साथ बहुत खेलते थे। देखिए, अगर जिस तरह मैडम जी की जब बात करते हैं और हमेशा उनकी अपीयरेंस की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग, कुछ मेल आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जिन जो बड़े खुश लिबास थे। खुश लिबास होता है ना, सही बोला ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो अपना बहुत सारा कलाम जो है वो खुद लिखते थे, शायर भी थे। ये आपने बात भी अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट की थी, कितनी बड़ी बात है जी। इंसान को अपनी प्रैक्टिस और अपनी रियाजत से फुर्सत नहीं मिलती, बंदा लिखे कब। कवाली एक ऐसा सिन्फ है चूँकि इसका डीपली ताल्लुक़ जो है सूफिया से है। तो इस्लाम का बहुत अच्छी बात की इन्होंने, इस्लाम का हिस्सा, चूँकि ये वाक़या है और बहुत सारे लोग इसको कोड नहीं करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब उन्होंने इस्लाम की तबलीग आगाज़ किया, चूँकि इंडिया की धरती थी, ठीक है, तो वो लोग जो थे मंदिरों में गाने वाले थे और जब वो तबलीग करते थे, वो शरारत करते थे वो मंदिरों में, उनका क्योंकि इबादत नाच के साथ है उनकी। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब तो वो चलो भजन गाते, अब नहीं वो नाचते। पहले ये था कल्चर, वो मंदल होती थी, खड़े होते थे, उसके साथ वो बजाते थे, और रक्स करती थी और उनकी इबादत होती थी। बिल्कुल। वो उधर लेडीज़ जब नाचती थी फिर कौन सुनता था तबलीग, तो फिर इस वजह से उन्होंने इस चीज़ का सहारा लिया, एक ग्रुप बनाया और उन लोगों को और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम भी लिखे हुए हैं। चश्मे मस्ते अजबे, जुल्फ तराज़े अजबे, हाँ जी, मैं परस्ते अजबे, फितना तराज़े अजबे, ठीक है, ये उनका कलाम। तो उन्होंने फिर ये एक पार्टी बनाई जैसे कवाली का ग्रुप,
तो फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया। पहली बात होती है कि आप किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसका इस्तेमाल बाद में बताते हैं। ये आपके मैं मीडिया की लैंग्वेज बता रहा हूँ। पहले प्रोडक्ट शो की जाती है, जब वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच जाती है, इस्तेमाल उसके अंदर जाता है, ठीक है, इस्तेमाल करना बाद में आता है। पहले प्रोडक्ट, उन्होंने कहा पहले प्रोडक्ट शो की है, उसका इस्तेमाल, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि ये अल्लाह की तरफ से हमें आज तक, मैंने बहुत सारे अनपढ़, अल्लाह का शुक्र है हमारी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। मेरे वालिद साहब जो हैं, उनका जब ये शाह ईरान का जिक्र हो रहा था, तो वो शाह ईरान की आप की बात कर रही हैं, जब जिस दौर में मेरे वालिद साहब को बुलाया गया था, मेरे वालिद साहब की एक अच्छी खासी दस्तरस थी। मेरे वालिद साहब भी एम.ए. उर्दू थे और उन अरबी, फ़ारसी, नॉट ओनली फ़ारसी, अरबिक, पूर्वी लैंग्वेज है जो हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के इलाका संजर शरीफ, वो उस इलाके खास उस बीकानेर का इलाका है, उसकी वो लैंग्वेज है, उसे पूर्वी कहा जाता है। वो पूरब का इलाका, चूँकि वो पश्चिम पूरब जो जिसे कहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरब का एक इलाका है, पूर्वी कहा जाता है उसे, उस लैंग्वेज को। मेरे वालिद को उसमें भी दस्तरस थी। मंजूर हुसैन सद्दू खान साहब की बात, बहुत बड़ा नाम है। माशाल्लाह, बहुत बड़ा जब नाम है। वो शाह ईरान साहब ने उनको बुलाया था, तो ये 85 की बात है। वालिद साहब स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जा रहे थे टूर के लिए, तो वो कुछ डेट्स का क्लैश हो गया। तो उन्होंने फिर कहा कि मंजूर साहब अगर आप नहीं जा रहे तो फिर आप ऐसा करें, फिर यहाँ पे एक, वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था, ये दो ही मीडियम थे, पीटीवी और रेडियो। तो रेडियो पे बुलाया गया, फिर वहाँ पे कलाम दिया जाता था, सिलेक्टेड, यानी पोइट्री को सिलेक्ट किया जाता था। तो ये आप गाने वाले हैं, और फिर उसमें गलतियाँ करेक्शंस करके फिर वो आर्टिस्ट को दिया जाता था कि भाई आपने ऐसे गाना और ये करेक्शन है। वालिद साहब को उस करेक्शन के लिए बुलाया। क्या बात है। वेरी और वो कलाम जो गाने वाले थे, वो, ये मैं पूरी उस बात की हिस्ट्री सुना रहा हूँ कि जो वो तू है मुहीत बेकरार, मैं हूँ ज़रा सियाब जो, या मुझे हम किनार करा, या मुझे बेकरार कर, हम किनार और बेकनार, ठीक है। तो या मुझे से मिला, हम किनार करना मिलाना, और बेकनार करना अलहदा कर देना। तो कहने का मतलब ये करेक्शंस मेरे पापा ने की, मंजूर हुसैन सद्दू खान साहब ने, जो कि फ़ारसी, पूर्वी, अरबी में, और अरबी कुरान के मैंने बहुत सारे कम लोग देखे हैं मेरे वालिद साहब के अलावा, कि जो कुरान पाक की जो तफसीर और आयात के साथ बिल्कुल कवाली को, उसका मतलब बस ये है। पर अली भाई बात बताओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बट वही वाली बात है ना, हम अक्सर व्यूअर्स क्योंकि देखते हैं कवाल का गेटअप, वो रियलाइज नहीं करते हैं कि कवाल घराने कितने पढ़े लिखे होते हैं, और उनकी सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा उनकी तरबियत पे तवज्जो दी जाती है। तो अगर पढ़ाइयाँ इस लेवल की है तो तरबियत किस लेवल की होती है। और बात यह है कि व्यूअर्स ये बड़े भले और बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, हम रियलाइज नहीं करते, और इस वजह से आज कवाली के ऊपर स्पेशली हमने शो रखा कि हम इस पर बात भी करें। कवाली सुनने का एक तरीका भी होता है, वो एक रिगार्ड होता है, उस कहते पे हैं भी ना हम बात, मिर्ज़ा गालिब साहब, बना के फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। बेशक। तो हम फ़कीरों का भेस, क्योंकि हमारी कनेक्शन फ़कीर के साथ है, हमें तालीम भी फ़कीर की है, खाना भी, रोटी भी उसके रिज़्क़ से मिलता है, अल्लाह देता है उनके ज़रिए से, तो उसमें तसव्वुफ़ ऑलरेडी आ ही जाता है। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्या पेश करने जा रहे हैं? नाते रसूल मकबूल पेश कर रहा हूँ जी, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा का नूर, खुदा का नूर, खुदा का नूर तुझ में फायनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। खुदा का नूर
तुझ में बहू है खुदा पिनहा मगर तू रूबरू है। तेरी अजमत का अंदाजा हो किसका, खुदा है और खुदा के बाद तू है। बलगल गुलाबे कमाले ही कशफत तुजाबे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलैहि। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मल कुजा, जिक्रत कुजा, अल्लाह अल्लाह निस्बत शाहो गदा, तू कुजा मल जा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुर्बान इमामा है तेरा, कुर्बान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। आफा कहा कर दी आफा कहा कर दी मेरे पुता वर्जी दाओ, मेरे पुता वर्जी दाओ, बिसियार खूबा दी दाओ, बिसियार खूबा दी दाओ, बिसियार खूबा दी दाओ, बिसियार खूबा दी दाओ, अम्मा तू चीज़े दीगरी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन सुभान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का मा अजमल का, किथे मेरी अली किथे तेरी सना, किथे मेरी अली किथे तेरी सना, गुस्ताखी अखी किथे जाएनिया, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तेरे नालों सोना कोई खुदा दा इंतखाब नहीं, तेरे नालों सोना कोई खुदा दा इंतखाब नहीं, तेरे नालों सोना कोई 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 नहीं, तेरे नालों। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, आका तेरे नालों सोना कोई नहीं, तेरे नालों सोना कोई नहीं, तेरे नालों सोना कोई नहीं, तेरे नालों। चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू, तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू, रब भी दरूद भेजे, रब भी दरूद
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हुए हम ब्रेक में गए। ऑब्वियसली इसका पूरा क्रेडिट अली रज़ा संतू खान कवाल और उनके ग्रुप को जाता है। एक बात जो सोहरा जी ने ब्रेक में कही वो बतानी ज़रूरी है। कहती हैं अली भाई को कि कमर और समर इनके भाई लगते हैं, बेटे नहीं। मैंने कहा दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल भी बहुत अच्छा है सोहरा। मैंने कहा थोड़ी छेड़ाछाड़ी भी ज़रूरी होती है। अच्छा, एक मेरी बड़ी ही प्यारी सहेली, मेरे दिल की धड़कन वहाँ खड़ी है, ज़रा उनकी तरफ भी हम मुतवज्जो हो जाते हैं, क्योंकि देखें कवाल घरानों में खाना भी सुरीला बनता है। सच्ची पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह लेकिन और तरबियत भी अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा जो सुरीली चीज इसमें होती तो है कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं ना। हाँ जी। बट आज हमने बनाई है मैक्सिकन बिरयानी। कर लो तुसी जो तुसी करना। ओके जी जी व्यूअर्स, मैं भी मैक्सिकन बिरयानी ही कहने लगी। चिकन फजीता राइस बिल्कुल तैयार हैं। और जुगन, एक चीज़ मैं आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगी कि एक सहर जो आपने तारी किया था आपके घर पे जब कवाली नाइट थी, मैं मतलब वो ऐसा समा बांधती हैं खातून के, मतलब उससे बाहर नहीं आया जा सकता। और आज मैं कह रही हूँ कि इस समा से निकलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी, मैंने इसीलिए कहा कि मैं आपका काम आपको फ्री कर दी तो कि आप सुकून से बैठ के सुने थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज मुझे तुमने जल्दी जो है फ्री कर देना ताकि मैं सुन सकूं। तो ले जी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। थैंक यू सो मच। ओके, सो जहाँ पे हम सुनने की बात करें तो सुनने का भी तो एक तरीका होता है, एक तमीज़ होता है। मैडम, आपने इतना काम किया कवाली की मज़ीद प्रमोशन के लिए और ट्रेडिशनल कवाली की प्रमोशन के लिए, आपने भी रियाज भाई इतने एफर्ट्स किए, तो मैडम मैं आपसे इस पर ज़रा सी बात करना चाहूँगी। जी बहुत शुक्रिया जुगन, ये जो आपने बात की बहुत ही खूबसूरत, और मेरे ख्याल है इस तरह का लोग सवाल भी नहीं करते और सोचते भी नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो जब भी आप मुझे बुलाती हैं मैं भागती हुई आती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाती हूँ रूहानी तौर पर, विजदानी तौर पर। तो वो जो एक सारा माहौल होता है और जिस तरह की आपकी काविश है, मेरे ख्याल है कि पीटीवी जो काम करता है वो बहुत सारे चैनल्स को वो नसीब नहीं होता ये चीज़ें साथ लेके चलने का। तो आपने कहा कि कवाली सुनने का एक सलीका होना चाहिए। आप देखिए, अगर आपके इर्द गिर्द कलाम पढ़ा जा रहा है, नात पढ़ी जा रही है और सूफियाना कलाम पढ़ा जा रहा है और आप किसी ख्याल में खोए हुए हैं, आप अपने वजूद को, अपनी रूह को उसके साथ नथी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। देखें, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी मैटर करती हैं। तो आजकल तो बदतमीजी का अगला लेवल चल रहा है। रोटी खोल दी है, कलाम सुनाया जा रहा है, खाने खा रहे हैं लोग, गप्पे लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रही है और लोग ऊंची ऊंची आवाजें लगा के एक दूसरे को, बंदा एक हॉल में इस तरफ खड़ा है वो दूसरे हॉल में। आपको पता है भैया मैं क्या कह रही हूँ? आप लोग भले लोग हैं जो आप लोग उठ के नहीं जाते, वरना जो पहले हमारे बड़े लोग थे तो उठ के चले जाते थे। कि ये किस किस्म का तरीका है? बिल्कुल। तो मैं तो समझती हूँ जुगन, इसमें फ़ोन और ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। आप देखिए, जिस तरह एक नेटवर्क होता है ना, राब्ता होता है लहरों का, इसी तरह हमारे वजूद का भी खुदा की ज़ात के साथ, रूहानियत के साथ नेटवर्क होता है। तो जब तक वो स्विच आप जोड़ते नहीं हैं, आप तार जोड़ते नहीं हैं, आप तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब तक मैम पे लाख को रन कर रही थी, वहाँ पे जब भी कोई परफॉर्मेंस होती थी, चाहे पॉप म्यूजिक की भी होती थी, ये अलाउ नहीं करती थी। मैं कहती थी फ़ोन बंद कर दें, जिसका कोई बहुत बड़े किसी का सदर का फ़ोन आना है कि बाहर से, वो बाद में सुन ले, क्योंकि अपने एक तो अपने ग्रेड उतार के रखें और अपने आप को एक आम फ़र्द समझें और फिर उसके साथ जुड़ें, उसको राब्ता करने दें अपनी रूह के साथ। आपने जो बात की है उसको मेरी रूह तक पहुंचने दें और वो सरूर साथ लेकर जाएं, बजाय इसके कि आपने जो परेशानियां सर पे उठाई हुई हैं, यहाँ भी आप सोच रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया, भी उनको सुने और अपने वजूद से जोड़ें। और अभी जुगन बड़ी अच्छी बात उन्होंने चिश्ती साहब की, तो मैं एक छोटा सा उसमें इजाफ़ा करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा सारा ख़ित्ता है, उन्होंने इस्लाम की बात भी की, हिंदुज़म की बात भी की, तो ये हज़ारों सालों से हमारा म्यूज़िक के साथ, कल्चर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, हमारी रूहों के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो फिर जब यहाँ पे इस्लाम की तबलीग करनी थी तो हमारे सूफिया बड़े नफ्सियात दान थे, फ़िलोसफ़र्स थे, उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि इन लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए हमें कल्चर और म्यूजिक का सहारा लेना पड़ेगा, समा का सहारा लेना पड़ेगा। मैडम बड़ी खूबसूरत बात हमेशा ही करती हैं। बात यह है कि जो कवाली जब हमने सुननी है तो कवाली सुनने के लिए मान लिया कि आज के इस दौर में
मेहंदियों पे रवाज हो गया या उससे पहले कवाली नाइट का आपका रवाज हो गया, मान लिया हमारे बहुत सारे दोस्तों का, हमारे बहुत सारे बहन भाइयों भाई कवाली नाइट रिस्क में करिए तो फिर इजाफा, कवाली नाइट करो ना, भाई रिस्क डांस में पार्टी ना करो। नहीं, उसमें जुगन जी रिस्क में तो इजाफा हुआ होगा, लेकिन उसकी कोई तमीज़ भी तो है ना, कोई तहजीब भी है। हमारी एक तहजीब है, हमारी एक तमीज़ है उसको कवाली को सुनने की। तो देखिए दरमियान में से मैं समझता हूँ कोई भी आर्टिस्ट कहीं भी परफॉर्म कर रहा हो, उसकी परफॉर्मेंस के दरमियान में से उठ के जाना, जितनी मर्जी आपकी इमरजेंसी है, ये बदतमीजी है। देखिए अब उसको- इसका उसको मतलब perform ये करने है दें। कि अगर एक इंसान परफॉर्म कर रहा है, वो जो कलाम या जो भी गीत या जो भी चीज वो खत्म कर ले, उस दौरान तालियां बज रही हैं, 100 चीजें, आप उठ के चले जाएं, आपने जाना है, नो प्रॉब्लम। बदतमीजी सर वही होती है कि बंदा बीच में होता है और लोग उठ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। आर्टिस्ट चूंकि फनकार हमेशा मैं कहता होता हूँ कि अपनी ज़ात में ये कायनात होते हैं और फ़न को अपने फ़न की तजल्लियों से मुनव्वर करना इस कायनात को इनकी फितरत का हिस्सा होता है। ये ख़ास लोग होते हैं और ये हसासियत के इंतहाओं पे होते हैं उस वक्त जब ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये देखें एक गुलदस्ता बना हुआ है ना, ये हर बंदा अपना अपना काम करेगा तो खूबसूरती हम तक पहुँचेगी। और यही बातें रियाज भाई अपने जब शोज भी कर रहे होते हैं, जब रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे होते हैं, तो एक एक बंदे को समझाते हैं, इंक्लूडिंग कैमरा क्रू, सारे लोग, कि भाई अगर खत्म हो गया प्रोग्राम और अगर थोड़ा सा रह भी गया है कुछ, तो आप वो सुने इंसान के बच्चों की तरह, चाहे वो ऑन एयर जा रहा है कि नहीं जा रहा, अगले तो खुद उसकी ड्यू रिस्पेक्ट। सर वो जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसकी पूरी जिंदगी की एहसास है वो चीज़, उसने पूरी जिंदगी लगा के अपने बड़ों से सीख के वो यहाँ तक पहुंचा इस लेवल पर। सारे सर इस लेवल पर वो आया हुआ है, तो अब ये कितनी बदतमीजी है कि आप दरमियान में से उठ के जा रहे हैं। मान लिया मोबाइल हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गया, हमारे जिस्मों का हिस्सा बन गया, लेकिन मोबाइल साहब को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाइए और उसको कहिए कि नहीं इनको पहले सुन लो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। और तसव्वुफ के साथ आप जुड़ रहे हैं, आप गज़ल के साथ जुड़ रहे हैं, आप उसको एंजॉय कीजिए। उस वक्त थोड़ी देर के लिए अपने उन दुखों को, उन मसाइल को, उन परेशानियों को जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, थोड़ी देर के लिए परे रखिए। परे करेंगे, सुनेंगे तो वो वैसे ही कम हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि थेरेपी है, ये भी इलाज छोटा सा है। एक वाकया मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा, दो चीज़ें हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत आला है कि ये बहुत कम, आपने बहुत अच्छी बात की कि एक ये ऐसा मीडियम है पीटीवी जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड द नेशनल चैनल। कि नेशनल चैनल सारे नेशनल चैनल नहीं ये है, एक दरसगाह भी है। ये दरसगाह है। चूँकि हम यहाँ पे एहतरामन आते हैं पीटीवी में। मैंने अपने बाप को यहाँ पे आते देखा है, मैंने अपने दादा जान संतू खान साहब को यहाँ पे आते देखा है। यहाँ इसके साथ हमारा मौदबाना और इज्जत और एहतराम का रिश्ता और मैं है। ये भी बता दूं कि इनके जो चार्जेस हैं, सीधी बात है, हमारे शो के बजट के नहीं है वो चार्ज। हमारे पास देखिए सीधी बात है, डेली के शो में वो बजट ही नहीं होते। तो मैं ये बात भी बता दूं कि ये वो वाले प्यारे भले लोग हैं कि जब हमने कहा, इन्होंने कभी ना नहीं की। ये मेरा फर्ज बनता है कहना कि अगर वो आते हैं, और वो सीधी बात है, जुगन आपी के लाड में नहीं आते, वो तो हमारा अपना लाड प्यार है। मेरे लाड में आना है तो कहेंगे चल बहना तेरे घर आके कुछ गेट टुगेदर रख लेते हैं। पीटीवी आते हैं इस इदारे की इज्जत में, वाह वाह, बहुत तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि इनको इनकी ड्यू रिस्पेक्ट दें? बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ इनकी रिस्पेक्ट नहीं है, इनके बावजूद की बिल्कुल। भी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। जिनके क्या- मुंह ये यहाँ पे आते हैं। बड़ा ऑनर है। बड़ी आपकी मोहब्बत है। ये चीज़ें जो है ना, ये बात और आपका ये एहतराम हमें देना, जो आप ये रिस्पेक्ट हमें दे रही हैं, हमें हर चीज़ को भुला देता है। वो चीज़ें रहती यहाँ, बस मैं यही कोट करने वाला था आपकी बात में भी, वो मेरी बात का जवाब भी है कि यहाँ पता चलता है कि रिस्पेक्ट आपने कवाली की करवानी है। अगर हम आर्टिस्ट हैं, इफ़ बस जस्ट मैं परफॉर्मर हूँ तो मुझे पैसे लिए हैं, ठीक है, वो जो कुछ भी हो रहा है ठीक है यार, खली वली नहीं। हाँ, ये वही करेगा जिसके अंदर ख़ानदानी खून है, जिसने अपने माँ बाप दादा को देखा है। और रिस्पेक्ट ये है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन शरीफ, आपने कलाम लिखा है ये एहतराम के बारे में, मन्नयम वल्लाहु यारा मन्नयम, मैं नहीं हूँ, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ, वन्नयम वल्लाहु यारा मन्नयम, जाने जानम सिर्र सिर्रम तन्नयम। ये हालत होगी तो इस समा का पता चलेगा। मेरी जान के अंदर जो जान है और उसके जो उसके रमूज हैं वो आप ही हो इसके अंदर, मैं नहीं हूँ इस वक्त। तो कहने का मतलब कि यही है। तो ये बाकी अच्छा, नहीं, बहुत सारा शुक्रिया आपका। खैर आप हमेशा ही बहुत अच्छा हमें जब भी कोई भी फरमाइश की है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमेशा वो पूरी की है। और कमाल बात यह है कि आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है। और वो भाईजान जो आपके पीछे बैठे होते हैं, इनका बहुत सारा शुक्रिया। ये जो आपके कान में फूंक रहे होते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है कि देखिए सारे ग्रुप में से ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो भाईजान जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसकी लिंकिंग बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ना एक चीज़ को सिर्फ चंद सेकंड, कुछ लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड, लेकिन ये नहीं है।
हमने लाखों लफ्जों से खेलना होता है। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली। हमने 10-50 कलाम सेलेक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइव शो में जा रहे हैं ना, तो उन्होंने हमें 50 गाने भेजे हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, हमारा एक तरीकाकार है, जैसे पेपर फिल करते हैं ना, जो अपना आंसर शीट जो होती है, हम इनसे एक हिंट लेना है। मैं वही तो अर्ज आगे करता जो हूँ। 10 लाइनों का जैसे एक वर्ड आपके एक कान में word- बताया जाता है, वो मैंने देखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था एक बार जी। कि भैया ये क्या पीछे खुसफुस चल रही होती है। अब अगर नॉलेज नहीं तो उन्होंने यही बताया कि बहना कभी कभी ऐसे होता है कि इनको पता होता है कि कहाँ पे मैं स्टक हो सकता हूँ या हो सकता हूँ, या अब अगर हमने शॉर्ट करनी है कवाली, जैसे हमने पूरी 12-14 मिनट नहीं सुनानी, जी, जी, जी। तो उनको पता है कि उन्होंने कौन सा वर्ड बताना है, तो मैं फिर उस वाले चीज को आगे देखिए, लिखा। इसमें गिरा लगाते हैं ये गिरा इसमें मुख्तलिफ एक ही कलाम जो है ना, हाँ जी। उस कलाम में जब वो समझते हैं कि ये कलाम इसको इनहेंस करेगा, वाह, वाह, तो वाह, वो वाह। भाईजान जो है ना, उनका कमाल ये है। भाईजान आपसे एक फौरन फरमाइश कर लूँ, इससे कि मुझे पता है कि वक्त बहुत थोड़ा रह है। बहुत सारे कलाम आपको आते हैं। हज़रत बेदम अली वारसी, वाह, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा, और क्या कमाल लिखा, जो कि सूफीज़म के साथ में हम लिंक करते हैं और अपनी मोहब्बतें भी हम याद करते हैं उसमें। जी प्लीज़। बेखुद गैर को देखा, गैर को देखा, ना गैरों की नजर देखी है। मेरी नजरों ने फकत तेरी नजर देखी है। झुका के सर तेरे आस्तां पे मुझे हर एक मुद्दा मिला है, मुझे हर एक मुद्दा मिला है। तेरी गली छोड़ दूं मैं कैसे, तेरी गली में खुदा मिला है, तेरी गली में खुदा मिला है, बल्कि तेरी गली में खुद आ मिला है। तो फिर बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही ज़माना बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही ज़माना बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही ज़माना हाँ बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही ज़माना बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही ज़माना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना ना। जलवाए जाना ना, आदिल में तुझे रख लो, क्यों आँख मिलाई थी
रुख को छुपा बैठे हैं, अब रुख को छुपा बैठे हैं, करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे हैं, करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे हैं, करके अब को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। मालूम हकीकत हो कर मेरे तड़पने की, मालूम हकीकत हो कर मेरे तड़पने की। ओ जाने जाना मालूम हकीकत हो कर मेरे तड़पने की, मालूम हकीकत हो कर मेरे तड़पने की। तू शम्मा बने साकी, तू शम्मा बने साकी, बन जाऊं मैं परवाना। तू शम्मा बने साकी, बन जाऊं मैं परवाना। तू शम्मा बनो साकी, बन जाऊं मैं परवाना। बेखुद किए देते हैं अल्लाह ने इलावाना। क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या बात है। एब्सोल्युटली माशाल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत ही खूबसूरत। अब आपने जो हरकत की है ना, आपने फरमाइश कर दी, जी जी, अब मेरी सहेली भी फरमाइश करेगी बिल्कुल। तो मेरी फरमाइश रह जाएगी। लेकिन चलें, मैं अपनी फरमाइशें बाद में पूरी कराऊंगी। बिल्कुल, क्योंकि इतना खूबसूरत ये गज़ल भी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पढ़ी, और मैं समझ रही थी कि कवाली का आप लुत्फ़ देखें कि एक ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ नहीं है लेकिन उसकी मेलोडी। और जुगन, मैंने जो फरमाइश करनी है, ज़ाहिर है पंजाबी आपको पता है। लेकिन अच्छा, मैडम गल तो Okay. खत्म करन दो ना Okay. तुसी। तैन तो मेरे तो भी तुसी फास्ट जानते हो। अच्छा। यही तो बात है मेरी सहेली की, अच्छा। जो मुझे है बड़ी पसंद। अच्छा, लेकिन कवाली को, जो हमारी ट्रेडिशनल कवाली थी, ये तो बहुत खूबसूरत है और ये बहुत माशाल्लाह पॉपुलर है। अली भाई के पास लिटरली सांस लेने का टाइम नहीं होता। ऐसा होता है कि लिटरली दिन में 2-2 इवेंट होते हैं, 2-2 इवेंट, कभी कभी 3-3 इवेंट भी हो जाते हैं। अभी एक जगह पे इवेंट ख़त्म होता है तो अगला इवेंट के लिए इनको निकलने के लिए किसी और शहर जाना पड़ता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंटरनेशनल भी इनकी बड़ी ट्रैवलिंग है। लेकिन ट्रेडिशनल कवाली को कैसे रिवाइव करें मैडम, मैं इस पे बात कंक्लूड करना चाहती हूँ, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू और भैया आपका भी। बिल्कुल। देखें, तरीका क्या है? जुगन, कवाली में तजुर्बे तो हमेशा होते रहे हैं। जिस तरह हमने अजीज़ मियाँ कवाल की बात की, गज़ल उन्होंने की तरफ रवायत ले आए। से हटे, और फिर हमारे जो बहुत बड़े एक ऐसे कवाल जिन्होंने पूरी दुनिया में हमें मारूफ़ किया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने कितनी उसमें अल्लाह एक उनके दर्जात की बुलंद उन्होंने फरमाए, आमीन। कि वो कवालियाँ बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्मों का हिस्सा बनी। तजुर्बे तो होते रहते हैं और होते रहने चाहिए, लेकिन कवाली का बिल्कुल ही मिजाज तब्दील नहीं कर देना चाहिए। जिस तरह आजकल कुछ लोग ऐसे भी तजर्बे कर रहे हैं कि वो कवाली का अंदाज नज़र ही नहीं आता। तो मेरा लेकिन नाम के साथ कवाल लगा हाँ, दिया। क्योंकि आप अगर तजुर्बा करते हैं, आपने सेट ठीक करना है, बेहतर करना है ज़्यादा, तो इस सेट के अंदर ही करेंगे ना। अगर आपने किसी और जगह जाके सेट लगाना है, प्रोग्राम यहाँ पे करना है, तो बात नहीं बनती। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ट्रेडिशनल जो हमारी कवाली है, जिसमें सूफियाना कलाम है, क्योंकि कवाल आप लोग सिर्फ कुछ पढ़ते नहीं हैं, आप लोग तबलीग करते हैं। वो लोग जो कि पढ़ नहीं सकते, वो आपके कलाम को सुनकर, सूफिया के कलाम को सुनकर, नात शरीफ सुनकर, अल्लाह का कलाम सुनकर नेकी की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इसको जारी रहना चाहिए। ये एक इखलाकी खिदमत है, और उसकी ट्रेडिशनल जो हमारा है कि सूफियाना कलाम हो, गज़ल हो, गज़ल भी जब आप गाते हैं तो अदब की तलकीन करें ना, आप जमालियात की तलकीन करें, खूबसूरती की, अमन की, रवादारी की। तो ये जो सारी चीज़ें, इनको साथ लेकर चलना चाहिए। अच्छा जुगन जी, इसमें ये है कि जितने भी हमारे बड़े लोग, हमारे पास बहुत शानदार कवाल रहे हैं और अब तक हैं। आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मैडम ने जिक्र किया, आप साबरी ब्रादरान की बात कर लीजिए, कमाल लोग। आप आज के दौर में मेहर अली शेर अली की आवाज़, इनके बात कर लीजिए, कमाल लोग।
अपने तई अजीज़ मियाँ साहब का जिक्र अभी आप कर चुकी हैं, संतू फैमिली का आप जिक्र कर दीजिए, आसिफ अली खान संतू आज के दौर का बाकमाल, और ये सारी फैमिली, ये जितने भी जिनके नाम के साथ संतू आ जाता है, मीन्स शेर मियादाद हो गए, मतलब शेर मियादाद ने बहुत खूबसूरत, आज के पाकपतन शरीफ वाले शेर मियादाद खान एंड राहत फतेह अली खान साहब की तो हमने बात की ही। बिल्कुल और बिल्कुल सब आपस में मिलते नहीं, मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ है। और इसमें ये है, मेरा ख्याल ये है, छोटी सी बात सिर्फ करूंगा कि इस ट्रेडिशन को यहीं पे रहना चाहिए। ट्रेडिशन बड़ी देर के बाद बनती है, आप तजर्बा ज़रूर कीजिए, नए तजर्बे, नए लड़के जरूर आए, भाई आई एम ऑल फॉर इनोवेशन। मैं तो सबसे ज्यादा कहती हूँ कि इनोवेशन और फ्यूजन लेके आए। अब ये दोनों, जब दोनों बच्चे आगे आएंगे तो मुझे पता है कि ये अपनी फ्यूजन्स लेके आएंगे। फ्यूजन को कंफ्यूजन नहीं बनाना, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं, फ्यूजन को फ्यूजन ही रहने दें। लेकिन हमारी ये जो रिवायत है ना, वो जो हजरत अमीर खुसरो वहाँ से लेकर आज तक हमारे पास आ रही है, इसको कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मैडम आपकी फरमाइश पे आज के शो को क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सा शुक्रिया भैया आपका। आप अपने साहबजादे लेके आते हैं, अपने इस पूरी फैमिली को साथ लेके आते हैं। एक एक बंदे का अपना अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड मैडम आप क्या फरमाइश? मोहब्बत की बात करने वाले, पूरी इंसानियत की बात करने वाले बुल्ले शाह, मेरा पिया घर आया। वाह वाह जी। सदके जावा पिया, मैं सदके जावा पिया, मैं सदके जावा पिया तो, सदके जावा पिया तो, बारी जावा पिया तो, बारी जावा पिया तो, हारी जावा पिया तो, हारी जावा पिया तो, मैं शक्कर वंडा पिया दी, शक्कर वंडा पिया दी, शक्कर वंडा पिया दी, शक्कर वंडा पिया दी, वंडा पिया दी, शक्कर वंडा प्याल देवे राजनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा पिया घर आया, बुले अशोनी सेज नियारी नी में तारन हारे तारी, बुले अशोनी सेज नियारी नी में तारन हारे हारी, कदे कदाई मेरी आई वारी, कदे कदाई मेरी आ गई वारी, देखो बिछड़ा
घड़ी घड़ियाल बजावे रैन वसल दी पिया घटावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन वसल दी पिया घटावे हाँ घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन वसल दी पिया घटावे मेरे मन दी बात जपावे